नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य अपने घर को सिर्फ चार दीवारी या मकान भर नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थान के रूप में देखता है जहां उसे सुरक्षा, शांति और सुकून का अनुभव होता है। घर हमारे पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक जीवन का केंद्र होता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तो वहां रहने वाले सभी सदस्यों के बीच प्रेम, समझ और उमंग का वातावरण निर्मित होता है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं और घर में एक अजीब सा तनाव, उदासी या भारीपन छा जाता है। यह स्थिति यदि लंबे समय तक बनी रहे, तो हमें इस बात की जांच करने की आवश्यकता होती है कि कहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा या किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव तो नहीं है। भारतीय परंपरा में नकारात्मक ऊर्जा शब्द कई प्रकार के भावों से जुड़ा पाया जाता है। भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, नजर दोष, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, अवसाद, भय जैसे कारक किसी स्थान को बोझिल और नकारात्मक बना सकते हैं। यह भी हो सकता है कि कोई घर भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों के प्रभाव में हो, या केवल हमारी मन स्थिति नकारात्मक अनुभव करा रही हो। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। इस विस्तारपूर्ण वीडियो में हम घर में नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत जैसी शक्तियों के होने के संकेत, उनके मुख्य कारण और इनसे छुटकारा पाने के उपायों की चर्चा करेंगे। हालांकि यहां प्रस्तुत उपाय मुख्यतः भारतीय लोक परंपरा, प्राचीन ग्रंथों एवं सांस्कृतिक आस्थाओं पर आधारित है, फिर भी यदि आपको इनमें से कुछ उपाय मानसिक शांति देते हैं, तो उनका लाभ उठाना कोई हानि की बात नहीं है। घर में नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत होने के मुख्य संकेत। घर में यदि बार बार कोई अजीब घटना घटती है या रहने वालों का मनोविज्ञान बिगड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सर्वप्रथम यह देखने में आता है कि घर के सदस्यों का मूड अक्सर खराब रहता है। किसी भी सामान्य सी बात पर चिड़चिड़ापन, अवसाद या निराशा का माहौल बन जाता है। यदि वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाए, तो रिश्तों में प्रेम व सौहार्द की कमी होने लगती है और फिजूल की बहस या झगड़े ज्यादा होने लगते हैं। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि बातचीत के दौरान परिवार के सदस्य परस्पर असहिष्णु हो जाते हैं। छोटी बातों पर बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है या आपसी तालमेल पूरी तरह बिगड़ जाता है। एक दूसरा बड़ा संकेत निरंतर तनाव और चिंता का बना रहना है। घर में हर कोई किसी न किसी रूप में दबाव महसूस करने लगता है। ऐसे घरों में लोगों को नींद न आने की समस्या, लगातार थकान रहने की शिकायत या डरावने स्वप्न बार बार दिखाई देने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सुबह उठने पर भी यदि ताजगी महसूस न हो, तो कई बार यह घर की ऊर्जा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह अवसाद या किसी मानसिक रोग का भी लक्षण हो सकता है। इसलिए मेडिकल परामर्श लेना भी आवश्यक है। पर अगर डॉक्टरी जांच में सब कुछ सामान्य मिले और फिर भी ऐसे लक्षण बने रहें, तो परिवेश की ऊर्जा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अक्सर यह भी पाया गया है कि घर में नकारात्मक प्रभाव होने पर लोगों के व्यवहार में अस्वाभाविक क्रोध या तीव्र चिड़चिड़ापन आ जाता है। घर लौटते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी, गुस्सा या खींच पैदा होने लगे, तो यह एक संकेत हो सकता है। कलहपूर्ण माहौल में शब्दों का विनिमय कठोर हो जाता है, जिसके कारण रिश्तों में दरार आ जाती है। ऐसे में सकारात्मक संवाद और प्रेम भाव गायब हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी अलौकिक शक्तियों का असर भी इसी प्रकार प्रकट हो सकता है, लेकिन इसके कुछ अतिरिक्त संकेत भी रहते हैं। जैसे रात को अजीब आवाजें सुनाई देना, घर के किसी कोने में अज्ञात परछाई का दिखना, अचानक ठंडक महसूस होना या अनजानी महक या दुर्गंध का आभास होना। यदि बच्चों या पशुओं का व्यवहार अचानक बदलने लगे, वे हमेशा सहमे सहमे दिखें या उस कोने में जाने से डरें जहां आपको कोई समस्या नहीं दिखती, तो भी सतर्क होने की जरूरत होती है। भारीपन महसूस होना, घर के किसी हिस्से में बेचैनी का होना या वहां जाने पर अवचेतन में डर और असहजता का भाव, ये सब इशारे कर सकते हैं कि घर का उस क्षेत्र में ऊर्जा दोष उत्पन्न हो गया है। इसी तरह पौधों का समय से पहले मुरझा जाना, जबकि उनकी देखभाल में कोई कमी न हो, या नए
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बार बार खराब होना भी परोक्ष रूप से अलर्ट करता है कि घर में नकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है। हर खराबी के पीछे तकनीकी कारण होने की संभावना भी होती है। इसलिए विवेकपूर्ण दृष्टि रखते हुए पहले सामान्य कारणों की जांच करें। लेकिन यदि सब कुछ ठीक होने के बावजूद समस्याएं जारी रहें, तो सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा की खोज करने में हर्ज नहीं है। कई लोग अचानक रोने का मन होने या गहन उदासी महसूस होने को भी नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हैं। यदि घर के वातावरण में भारीपन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आप घर में प्रवेश करते ही बोझिल और दुखी महसूस करने लगे, जबकि घर से बाहर निकलते ही यह भावना कम हो जाए, तो यह संकेत है कि समस्या घर में ही है, चाहे वह मनोवैज्ञानिक हो या सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ी। घर में नकारात्मक ऊर्जा आने के प्रमुख कारण। कई बार हम सोचते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा किसी बाहरी कारण से आई होगी या किसी ने कुछ अनिष्ट कर दिया होगा, परंतु वास्तविकता यह है कि घर में नकारात्मकता के पनपने के पीछे कई आंतरिक कारण भी होते हैं। मनुष्य के विचार, भावनाएं और व्यवहार घर के वातावरण को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि घर में प्रायः कलह हो, लोग एक दूसरे से द्वेष भाव रखते हो, ईर्ष्या या आर्थिक तंगी की वजह से हमेशा तनाव बना रहता हो, तो धीरे धीरे इन सब का असर घर की ऊर्जा पर पड़ता है। यह वैसा ही है जैसे किसी कमरे में लगातार धुआं उभरता रहे और हम खिड़कियां दरवाजे बंद रखकर बैठे रहे। इसके अलावा घर में अव्यवस्था और गंदगी भी ऊर्जा में बाधा उत्पन्न करती है। बेकार का सामान, टूटे फूटे बर्तन, कबाड़ और पुरानी चीजें जो किसी उपयोग में नहीं आ रही हैं, ये सब जमा होने से स्थगित और जमे हुए वातावरण का निर्माण हो जाता है। वास्तुशास्त्र और फेंगशुई जैसी पद्धतियों में भी बताया गया है कि अव्यवस्था नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। यदि घर में अंधेरा, सीलन या बदबू है, तो यह और भी अवरोधक बन सकता है। कभी कभी किसी दुर्घटना या असमय मृत्यु के कारण भी नकारात्मकता फंस जाती है। कोई परिजन अचानक गुजर जाए, घर में बड़ी दुखद घटना घटे या कोई कष्टदायक अनुभव हो, ये सब भावनात्मक ऊर्जा को घर में ही रोक सकते हैं। ऐसे में उस घर के कोनों में एक प्रकार का भारीपन रहता है और परिवार के लोग अनजाने में उस दर्द से उबर नहीं पाते। यह भी कारण हो सकता है कि उसी दुखद अनुभव की ऊर्जा वहां बसी हुई हो। कुछ लोग इस स्थिति को भटकती हुई आत्मा या भूत प्रेत का नाम देते हैं, जबकि यह कई बार महज दबी हुई भावनाओं का स्थायी असर भी हो सकता है। बाहरी शक्तियों या भूत प्रेत के आने के कारणों पर भी चर्चा होती है। कई मान्यताओं के अनुसार अगर किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, उसकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई या उसकी मृत्यु अत्यंत दर्दनाक रही, तो वह आत्मा भटकने लगती है। ऐसे भटके हुए प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा स्रोत अक्सर उन घरों या स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं जहां पहले से तनाव या ऊर्जा का कमजोर स्तर हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे कमजोर शरीर में बीमारियां जल्दी घर कर लेती हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय। घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ गया हो, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इसे दूर करने के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर प्रयास करने होंगे। एक ओर घर की सफाई, रोशनी और वेंटिलेशन का ध्यान रखना होगा, तो दूसरी ओर धूप दीप, पूजा पाठ जैसे आध्यात्मिक उपायों पर भी बल देना उपयोगी हो सकता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। एक दो दिन के उपायों से चमत्कार की उम्मीद न करें, बल्कि धीरे धीरे वातावरण में सुधार करें। सबसे पहले घर की नियमित सफाई एक मूलभूत आवश्यकता है। कमरों, रसोई घर, बाथरूम और स्टोर रूम में कहीं भी गंदगी और कबाड़ इकट्ठा न होने दें। सप्ताह में एक बार गहराई से सफाई करें। फर्श धोने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक मिलाया जा सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इसी तरह फर्श की सफाई के बाद घर में हल्की सुगंध वाली अगरबत्तियां या धूप जलाएं। पारंपरिक रूप से गुग्गुल, लोबान या कपूर लौंग की धूनी देने से वातावरण जल्दी शुद्ध होता है। घर के पूजा स्थान या मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना भी सकारात्मक ऊर्जा लाने का तरीका है। सुबह और शाम दोनों समय यदि दीपक जलाने की आदत हो, तो अग्नि तत्व सक्रिय होकर नकारात्मकता को कम करता है। ध्यान रखें कि दीपक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए
और उसकी आग से कोई दुर्घटना न हो। दीपक जलाते समय मन में शांत भाव रखें। किसी भी मंत्र या ईश्वर के नाम का स्मरण करने से मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। भारतीय संस्कृति में गंगा जल को बेहद पवित्र माना गया है। यदि उपलब्ध हो तो गंगा जल को घर के प्रत्येक कोने में छिड़कने से घर की शुद्धि होती है। ऐसा करते समय मन में अच्छे विचार रखें या कोई पवित्र मंत्र का उच्चारण करें। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो शुद्ध पानी में गौमूत्र या तुलसी की पत्तियां डालकर भी छिड़काव किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इससे वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। घर में हवादार वातावरण बनाए रखने की कोशिश करें। खिड़कियां और दरवाजे अक्सर बंद न रखें, बल्कि दिन में कुछ देर उन्हें खुला छोड़ दें ताकि ताजी हवा और सूरज की रोशनी अंदर आ सके। अच्छी रोशनी, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, मन और वातावरण को हल्का बनाती है। अंधेरा और सीलन भरा कमरा कई बार मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे व्यक्ति हमेशा बोझिल और तनावग्रस्त महसूस करने लगता है। कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कपूर और लौंग का धुआं भूत प्रेत जैसी शक्तियों को दूर रखने में सहायक होता है। कपूर को जलाते समय यदि 2-3 लौंग उसमें डाल दी जाए तो यह और भी प्रभावी माना जाता है। इससे निकलने वाली सुगंध मन को शांत करती है और वातावरण में पवित्रता का अनुभव बढ़ता है। इसी तरह हवन या अग्निहोत्र का आयोजन करना भी घर को शुद्ध करने का एक प्राचीन तरीका है। हवन सामग्री में घी, गुग्गुल, लोबान, जौ, तिल आदि का मिश्रण होता है, जो जलने पर हवा को शुद्ध करता है और सकारात्मक आयनों का उत्सर्जन करता है। एक अन्य लोकप्रिय उपाय पौधे लगाना है। तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, लौकी, बैम्बू जैसे पौधे न सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, बल्कि इनसे मन को सुकून भी मिलता है। ध्यान रहे कि पौधों को सही देखभाल की जरूरत होती है। उचित मात्रा में पानी, धूप और नियमित कटाई छुटाई से वे स्वस्थ बने रहते हैं। सूखे व मुरझाए हुए पौधे घर की ऊर्जा को और भी नीचे ले जाते हैं। इसलिए यदि किसी पौधे की हालत बिगड़ रही हो तो उसका इलाज या प्रतिस्थापन करें। संगीत और शुभ ध्वनियों का प्रचलन भी प्राचीन काल से चला आ रहा है। सुबह सुबह घर में मधुर भजन, मंत्रोच्चारण या वाद्य संगीत चलाने से नकारात्मकता दूर होने में मदद मिलती है। इसी श्रेणी में घंटी बजाना, शंख फूंकना या घड़ियाल बजाना भी शामिल है, जिनकी ध्वनि दूर दूर तक प्रसारित होकर नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में सहायक मानी जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि ध्वनि की तरंगें विज्ञान की दृष्टि से भी ऊर्जा के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपसी रिश्तों में कड़वाहट या पारिवारिक कलह ही घर की नकारात्मकता का प्रमुख कारण है, तो पारिवारिक संवाद पर विशेष ध्यान दें। सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा निकालें जब सभी सदस्य साथ बैठकर भोजन करें, एक दूसरे की बातें शांतिपूर्वक सुनें और विवादों को हल करने की ईमानदार कोशिश करें। नकारात्मक ऊर्जा कई बार आपके अपने नकारात्मक विचारों या भावनाओं से जन्म लेती है। जितना अधिक घर में प्रेम, सहयोग और सकारात्मक संचार होगा, उतनी ही जल्दी नकारात्मकता कम होगी। भूत प्रेत की बाधा या अलौकिक शक्तियों को दूर करने के विशेष उपाय। यदि आपके अनुभव और आसपास की घटनाएं से यह आशंका प्रबल हो गई है कि घर में कोई भूत प्रेत बाधा है, तो साधारण सफाई या धूप दीप से परे कुछ पारंपरिक अनुष्ठानिक उपायों पर भी विचार किया जा सकता है। भारतीय धार्मिक दृष्टि से हनुमान जी को बुरी शक्तियों का नाशक माना जाता है, इसलिए घर में हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना लाभदायक माना गया है। मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी बहुत शक्तिशाली समझा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे पाठों से उत्पन्न ऊर्जा भूत प्रेत जैसी शक्तियों को प्रवेश करने से रोकती है या उन्हें घर छोड़कर जाने पर विवश करती है। एक दूसरा प्रभावी उपाय शिव से संबंधित अनुष्ठानों का है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जप या रुद्राभिषेक। शिव को सृष्टि के संहारक और पुनर्जन्म के देव के रूप में जाना जाता है। उनकी आराधना से नकारात्मकता का नाश और आध्यात्मिक उन्नति दोनों का मार्ग प्रशस्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष रूप से कठिन रोगों, कष्टों या भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए किया जाता है। यदि घर के सदस्य
स्वयं इसे करना चाहें तो विधिवत किसी जानकार से सीखकर प्रतिदिन कम से कम 108 बार जप करें। इसके अतिरिक्त किसी योग्य पंडित को आमंत्रित करके हवन या रुद्राभिषेक भी करवाया जा सकता है। नींबू मिर्ची का टोटका, काला टीका लगाना या घर के मुख्य द्वार पर कुछ पारंपरिक निशान बनाना भी लोग भूत प्रेत या बुरी नजर से बचाव के लिए अपनाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से इनका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना मुश्किल है, परंतु लोक मान्यता और परंपरा में इनका अपना स्थान है। यदि ये क्रियाएं मन को शांति देती है और आपको विश्वास है कि इससे अनिष्ट शक्तियां दूर रहेंगी, तो इन्हें आजमा लेना भी गलत नहीं है, बशर्ते आप किसी अंधविश्वास का शिकार होकर आर्थिक या मानसिक एक्सप्लॉयटेशन का शिकार न हो। यदि आप वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति की प्रबल उपस्थिति महसूस कर रहे हैं, तो साथ में मनोवैज्ञानिक या चिकित्सीय परामर्श लेना भी समझदारी हो सकती है। कभी-कभी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं, जैसे डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया या अति उत्तेजना, हमें ऐसी अनुभूतियां कराती हैं जो भूत प्रेत जैसी लगती हैं। इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी आयामों पर विचार करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सावधानियां। नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत बाधा के कई मामले वास्तव में मानसिक तनाव, आघात या अवसाद के लक्षण हो सकते हैं। यदि घर के किसी सदस्य को ऐसी परेशानी है जिसमें बार बार डर लगना, अजीब आवाजें सुनना या दिखना, गहरा अवसाद इत्यादि शामिल हों, तो सबसे पहले एक मनोचिकित्सक या काउंसलर की सलाह लें। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समय रहते इलाज होना बेहद जरूरी है, वरना वे और गंभीर रूप ले सकती हैं। परामर्श, दवाई या थेरेपी के माध्यम से अक्सर स्थिति में सुधार हो जाता है। घर के दूसरे सदस्यों के साथ भी खुलकर संवाद करना आवश्यक है। कई बार कोई बच्चा अपने डर के बारे में बात नहीं कर पाता या कोई बुजुर्ग मन की बात किसी के सामने नहीं रख पाता। इस स्थिति में उनकी समस्याएं आगे चलकर भयावह रूप ले सकती हैं और परिवार को लगेगा कि कोई नकारात्मक शक्ति काम कर रही है। ऐसी गलतफहमियों से बचने के लिए पारिवारिक स्तर पर प्रेमपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए, जिससे हर सदस्य अपने डर या उलझनों को बांट सके। आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, परीक्षाओं का तनाव, रिश्तों में समस्या जैसी चीजें भी नकारात्मक ऊर्जा के संकेतों को बढ़ा सकती हैं। इन समस्याओं के वास्तविक समाधान खोजने पर जोर देना चाहिए। इसके लिए करियर काउंसलिंग, पारिवारिक परामर्श, वित्तीय योजना आदि व्यावहारिक तरीकों का सहारा लिया जा सकता है। यदि ये समस्याएं लंबे समय तक सुलझती नहीं हैं, तो उन्हें किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ने से पहले उनका विश्लेषण और समाधान करना जरूरी है। धार्मिक उपायों के नाम पर किसी तांत्रिक या ढोंगी बाबा के जाल में न फंसे। ये देखा गया है कि कुछ लोग डर का लाभ उठाकर लोगों को ठगते हैं। कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान कराने के नाम पर या भूत भगाने के बहाने अनुचित धन मांग सकता है, इसलिए अपने विवेक से काम ले। यदि आपको किसी विशेषज्ञ की सहायता लेनी ही हो, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या जानकार की सलाह से ही आगे बढ़ें। यह भी ध्यान रखें कि अति अंधविश्वास से कई बार समस्या सुलझने के बजाय और उलझ जाती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत जैसी शक्तियों का अनुभव एक संवेदनशील विषय है, जिसकी सत्यता को एक ही दृष्टिकोण से आंकना कठिन है। वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण रखने वालों को कई बार यह सब अंधविश्वास प्रतीत हो सकता है, जबकि धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास रखने वालों के लिए ये अनुभूतियां एक सच्चाई हो सकती हैं। सबसे बेहतर मार्ग है संतुलित दृष्टिकोण। हम अपने पारंपरिक अनुभव, लोक मान्यताओं और धार्मिक रीति रिवाजों को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि कभी-कभी इनके अनुसरण से मानसिक शांति और सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अनदेखा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वास्तविक होती हैं और उनका इलाज जरूरी होता है। यदि घर में आप लगातार भारीपन, लड़ाई झगड़े, अजीब घटनाएं या स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं, तो सबसे पहले व्यावहारिक कदम उठाए। सफाई, वेंटिलेशन, रोशनी, पारिवारिक संवाद और आपसी प्रेम बढ़ाने की कोशिश करें। अपने शरीर और मन की जांच करवाकर यह सुनिश्चित करें
कि कोई गंभीर रोग या मानसिक समस्या तो नहीं है। यदि सब कुछ सामान्य होने पर भी स्थितियां हो नहीं बदल रही, तो आप पूजा पाठ, हवन, धूप दीप, कपूर लौंग जैसे उपाय अपना सकते हैं। पारंपरिक अनुष्ठानों में यदि आपको आस्था है और वे आपको मानसिक रूप से सुकून देते हैं, तो उनका सहारा लें, लेकिन अंधविश्वास और ठगी से बचें। भूत प्रेत जैसी शक्तियों की चर्चा हो तो भय पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें कि प्रेम, धैर्य, सकारात्मक सोच के सम्यक मेल से आप किसी भी तरह की बाधा का सामना कर सकते हैं। जहां प्रेम, हंसी खुशी और एकता का भाव होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा को टिकना मुश्किल होता है। अपनी दिनचर्या में ध्यान, प्राणायाम, योग जैसे तरीकों को शामिल करें जो मानसिक मजबूती देते हैं। घर के सदस्यों के बीच सामूहिक गतिविधियां बढ़ाई, त्योहार और खुशी के मौके मिलजुल कर मनाएं और जीवन को एक सकारात्मक लय के साथ जीने का प्रयास करें। आखिरकार, घर सिर्फ ईंट पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि भावनाओं, यादों और सामूहिक ऊर्जा से निर्मित एक जीवंत स्थान होता है। उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वह भौतिक सफाई हो या सूक्ष्म ऊर्जा का संतुलन। यदि हम सचेत रहकर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो हम अपने घर को एक ऐसे स्थान में बदल सकते हैं जहां नकारात्मकता के लिए कोई जगह न हो और परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रगति और प्रसन्नता की राह पर आगे बढ़ सकें। यही घर की असली परिभाषा है, सुकून और प्रेम का मिलन बिंदु, जहां जीवन खुशहाल होकर खिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।